बच्चे सत्य मार्ग से विचलित होने पर माता पिता प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र वचन जो आत्मा और जीवन है, हे यीशु मेरे रक्षक, तेरे वचन के अभिषेक की पावन शक्ति मुझ में प्रकट कीजिए। इन वचनों को दोहराते हुए माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 7 और वचन 1 और 2 वचन कहता है, पुत्र मेरे शब्दों को याद करो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 और वचन 11। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 14 और 15 में वचन कहता है, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 18। जो अपने पिता का परित्याग करता है वह इस निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिषिक्त है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 और वचन 29। सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु करुणामय ईश्वर, हमारा संतान आपका दान है। हमारे बच्चों के प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ। बच्चों के कारण हो रहे दुख पीड़ाओं के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सब कुछ त्याग कर, कष्ट सह कर उनका पालन पोषण किया था, लेकिन प्रभु आज वे हमारे विरुद्ध हमें दुखित कर रहे हैं, भोग विलास में डूब गए हैं, जन्म देने के लिए हमें दोषी ठहराते हैं। पापों में, अंधकार में, मदिरापन में, गलत रिश्ताओं में फंसकर वे जी रहे हैं। यह हमारे लिए दुख की बात है। हे यीशु, सत्य में, ज्ञान में, पवित्रता में और ज्ञान में उन्हें संभाल लीजिए। हमारे बच्चों के कारण हमारे जीवन में हो रहे पीड़ाओं से, कष्टों से हमें मुक्ति कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हमारे बच्चों को नवीन बनाइए। बच्चों को मन परिवर्तन की कृपा दें कि वे तेरे मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प ले सकें। हे यीशु, तेरे पवित्र शरीर और लहू के पुण्य योग्यता से मेरे बच्चे पवित्रता में बढ़ सकें। आमीन।